पुलिस जवान के मुरीद हुए विद्युत जामवाल। विद्युत जामवाल ने की मनीष पंत के मिशन की सराहना। कोरोना योद्धा का मिशन संजीवनी काबिल तारीफ। 115 से ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा चुके दवाइयां। विद्युत जामवाल ने पुलिस जवान के लिए कही ये बड़ी बात। कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए जारी लॉकडाउन से लोगों की दिक्कतें दिनों दिन बढ़ने लगी हैं। लॉकडाउन की वजह से कामगारों को काफी नुकसान हुआ। इसकी मार सबसे ज्यादा गरीब लोगों पर पड़ी। रोजगार खत्म होने से उन पर रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है। ऐसी भयानक स्थिति में कोरोना योद्धा 24 घंटे इन्हीं लोगों की दिक्कतों को दूर करने में जुटे हैं। इस कोरोना योद्धा में से एक है उत्तराखंड पुलिस के जवान मनीष पंत। अच्छा मनीष जी, कैसे आपके दिमाग में आया इस लॉकडाउन के दौरान दवाइयाँ पहुँचाना? आपने कैसे जो आपका मिशन संजीवनी जो है मिशन है उसको आप अंजाम दे रहे हैं? कैसे लोगों तक दवाइयाँ पहुँचा पा रहे हैं? कुलदीप जी, अभी दरअसल 22 मार्च 2020 को हमारे घर के पड़ोस में रहने वाली एक महिला को दवाइयों की ज़रूरत पड़ गई और मैं उस दिन ड्यूटी पे था, तो घर से मेरे पास कॉल आया कि दवाइयों की ज़रूरत है, बीपी की दवाइयाँ थी, उनको पहुंचाना है और उस महिला की हालत ख़राब हो रही है। तो मैंने तुरंत एक हॉस्पिटल से दवाइयाँ वहाँ तक पहुँचाई और तब मेरे दिमाग में आया कि इसी तरीके से बहुत से लोग ऐसे नीडी होंगे जिनको दवाइयों की ज़रूरत पड़ रही है। तो मैंने कोशिश किया कि इस मुहिम को एक सोशल मीडिया के थ्रू आगे बढ़ाने की और उसको नाम दिया मिशन संजीवनी। और उसमें मैंने लिखा कि जिन भी लोगों को अगर दवाइयों की ज़रूरत है तो वो मुझे फेसबुक के द्वारा इनबॉक्स कर सकते हैं और मैं उनको दवाइयाँ पहुँचाने की कोशिश करूँगा। और तब से काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई और अभी तक ये मिशन अनवरत रूप से जारी है। लगभग आपने कहाँ से दवाइयाँ मंगाई और कहाँ पहुँचाई और कितने लोगों तक आप अभी तक दवाइयाँ पहुँचा चुके? मैं तकरीबन 115 लोगों से ऊपर तक दवाइयाँ पहुँचा चुका हूँ। मैंने काफ़ी दवाइयाँ दिल्ली से मंगवाई, बाहर चंडीगढ़ से मंगवाई हैं और देहरादून से, और जो पहाड़ के इंटीरियर एरिया है, चाहे वो कुमाऊँ है या चाहे गढ़वाल के क्षेत्र हैं, वहाँ तक मैंने दवाइयाँ पहुँचाई हैं। बहुत दुर्गम इलाकों तक, कुछ तो बॉर्डर के इलाके थे, वहाँ तक दवाइयाँ पहुँचाई हैं। अच्छा, इस दौरान आपको काफ़ी दिक्कतें भी आई होंगी, देखो, क्योंकि अगर कोई लोग कहीं से आपसे दवाई मंगाते हैं तो पैसा पहले नहीं दे पाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं खुद का पैसा खर्च करना पड़ा होगा, फिर कई मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ा होगा। हाँ, इस मिशन में काफ़ी मुश्किलें तो आई और ईश्वर का साथ था, तो जो मुश्किलों से हम पार भी पाते गए। राजधानी देहरादून के अग्निशमन के जवान इन दिनों खास चर्चाओं में हैं। दरअसल मनीष पंत गरीब और बेसहारा लोगों में दवाइयों और जरूरी सामान का वितरण कर रहे हैं। बता दें, अपने मिशन संजीवनी ऑपरेशन के जरिए वो अब तक 115 लोगों को जरूरी दवाइयां पहुंचाकर उसके जीवन की रक्षा कर चुके हैं। ऐसे लोग थे जो दवाइयों के लिए पे नहीं कर सकते थे, तो मैंने कोशिश किया कि उन लोगों तक जो है दवाइयाँ मुफ्त में दी जाए और उन लोगों तक और एसेंशियल चीज़ें भी जैसे राशन वगैरह है वहाँ तक भी पहुँचाया जाए। इसके अलावा दूर दराज तक का जो एरिया था उसको कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बहुत ज़्यादा परेशानी थी उसमें। तो हमने कुछ माध्यमों को चुना और उन माध्यमों के जरिए या स्वयं भी वहाँ तक जाकर दवाइयों को पहुँचाया। मनीष पंत द्वारा किए गए इस महान काम के लिए बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल ने भी उनकी काफी तारीफ की। मनीष पंत को सुपर हीरो का खिताब देते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह रामायण में लक्ष्मण जी की रक्षा के लिए देवभूमि उत्तराखंड में हनुमान जी संजीवनी बूटी उखाड़ लाए थे, उसी तरह मनीष पंत भी कोरोना महामारी के भयानक दौर में लोगों के जीवन की रक्षा कर रहे हैं। दिस मैसेज इज फॉर मनीष पंत। मनीष, ग्रेट रिस्पेक्ट ब्रदर. You are the modern day superhero, the Hanuman of our current times. Everybody, he has delivered medicines in the far-reached areas of Uttarakhand. Just like Hanuman got the Sanjeevani, he delivered medicines and other essentials to all the needy older people, and he called it the Operation Sanjeevani. Great respect, Manish. I am a fan of yours. Special mention to Miss Malini. I think congratulations for some good news, India. And I hope you will do a great job the way you've been working really hard. God bless you. पड़ोस में रह रहे जरूरतमंद दंपत्ति की सेवा करने से लेकर अब तक कोरोना योद्धा कई लोगों तक दवाई की मदद पहुंचा चुका है। कोरोना योद्धाओं द्वारा किया गया काम काफी सराहनीय है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।